नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम सरकार के द्वारा बाल विवाह के विरोध में जो कार्रवाई की गई, उसे रोकने के लिए जो कार्रवाई की गई, उससे संबंधित विभिन्न आयामों पर। अब हमें यह पता है कि असम सरकार के द्वारा पोस्को एक्ट और साथ ही साथ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसके अंतर्गत 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम सरकार का यह कहना है कि जो बाल विवाह हो रहा है वह गलत है, पब्लिक हेल्थ के लिए गलत है और पब्लिक वेलफेयर के लिए गलत है। अगर हम विवाह से संबंधित आयु की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज़ादी के समय या स्वतंत्रता के समय जो उम्र थी विवाह की, वह फीमेल के लिए 15 साल और मेल के लिए 18 साल, जबकि 1978 में उसमें संशोधन किया गया और फीमेल के लिए जो आयु है उसमें वृद्धि की गई और उसे बढ़ाकर 18 साल किया गया, जबकि मेल के लिए उसे बढ़ाकर 21 साल किया गया। 2008 ईस्वी में लॉ कमीशन अपनी एक रिपोर्ट के साथ आई और उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यह संस्तुति दी या यह सुझाव दिया कि जो विवाह की उम्र है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, उसे 18 वर्ष कर देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण बाल विवाह किए जाते हैं। तो क्या वह सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जिसके कारण बाल विवाह किया जाता है, या दूसरा क्या मिसिंग डेवलपमेंट क्वोशिएंट है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो विकास हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, उसका लाभ समाज के एक तबके को जो नहीं मिल रहा है, क्या उसके कारण बाल विवाह हो रहा है, या जो बाल विवाह हो रहे हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही हो रहे हैं या पर्टिकुलर धर्म में ही हो रहे हैं। आइए इसे एक एक कर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की और उसमें हम बात करते हैं किसकी, एजुकेशन की बात करते हैं। तो यूनिसेफ की एक स्टडी है भारत में जो बाल विवाह होते हैं उस पर यूनिसेफ का ये कहना है कि जो शिक्षा का स्तर है, मतलब लेवल ऑफ एजुकेशन जो है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है बाल विवाह के संदर्भ में या विवाह के आयु के संदर्भ में। साथ ही साथ यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विवाह के लिए या विवाह की उम्र के लिए यह मायने नहीं रखता है कि परिवार के पास कितनी संपत्ति है, यह मायने नहीं रखता है कि यह परिवार किस स्थान से संबंधित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विवाह के संदर्भ में। और वहीं पर अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019-21 में जो रिपोर्ट आई उसकी बात अगर हम करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि असम में 20 से 24 आयु वर्ग की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसमें से 1/3 का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम आगे कुछ और आंकड़ों की बात करें तो उसमें हम यहाँ पर ये देखते हैं कि असम की कुल आबादी का 86% जो आबादी वो कहाँ रह रहा है, वह ग्रामीण इलाकों में रह रहा है। और उसमें भी अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि उन ग्रामीण आबादी में से भी 74% जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने अपनी स्कूलिंग 10 वर्ष या उससे ज़्यादा अवधि की नहीं की है। मतलब उनकी जो शिक्षा है वो 10 वर्ष से कम ही अवधि की रही है, कम सालों की रही है। साथ ही साथ अगर और 2 स्टेट की हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल और झारखंड की, तो मतलब उनमें जो ग्रामीण आबादी है और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसमें से कितनों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो गया है, तो वो आंकड़े कहते हैं कितना, 48% वेस्ट बंगाल के लिए और झारखंड के लिए कितना, 36%। जबकि 10 वर्ष ये या उससे ज़्यादा स्कूल या स्कूलिंग नहीं किए गए आबादी की बात करें ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में तो वह उतना ही है जितना असम का है, कितना, 74%। फिर स्कूल मर्जर। अब देखिए इसकी क्या कहानी ये है कि अगर आम तौर पर भी हम ये देखें कि बच्चियों के अगर हम स्कूल तक पहुंच को बढ़ाना चाहते हैं तो 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, नंबर ऑफ स्कूल्स, इसको बढ़ाने पड़ेंगे, नए नए स्कूल खोलने होंगे। और दूसरा कि जो स्कूल अभी अस्तित्व में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना पड़ेगा या उसमें सुधार करना पड़ेगा। अब असम में क्या हुआ, ठीक इसके हम क्या देख रहे हैं, विपरीत स्थिति देख रहे हैं। स्थिति इस प्रकार देख रहे हैं कि पिछले साल सितंबर महीने में असम सरकार ने क्या किया, 1700 सरकार के द्वारा संचालित जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका या तो मर्ज करा दिया गया या उसे बंद कर दिया गया। अब देखें क्या हो रहा है कि जस्ट घटना जो हो रही है वो विपरीत हो रही है। जहां नए नए स्कूल खोले जाने चाहिए थे वहीं पर क्या देख रहे हैं हम, स्कूल को या तो समाप्त कर दिया गया या उन्हें आपस में मर्ज कर दिया गया। अब
खुद देखिए अगर इस तरह के मर्जर होते हैं तो फिर कोई भी अभिभावक या माता पिता अपने बच्चों को उस नए स्कूल में भेजना पसंद नहीं करेंगे जो उनके घर से काफ़ी दूर है। नंबर एक। नंबर दो, उसके पीछे और एक दूसरा कारण क्या हो रहा है कि सेफ्टी कंसर्न एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। स्कूल और घर के बीच जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतनी ही चिंता की बात हो जाती है, सिक्योरिटी की बात हो जाती है। फिर माँ बाप या अभिभावक क्या करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं, या वो पढ़ रहे हैं तो उसका नाम स्कूल से हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेड पेड वर्क अपॉर्चुनिटी की। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि महिलाओं को जो काम के अवसर मिलते हैं उसमें पारिश्रमिक की बहुत ही सीमित अवसर मौजूद होते हैं। और यह बात कही जा रही है कि यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अर्ली मैरिज का। अगर हम असम की स्थिति को देखें इस आधार पर, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि असम सेकेंड लोएस्ट फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वाला राज्य है। और यह कितना है? यह है 14.2%। और वही नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन के अनुसार असम तीसरा सबसे ज़्यादा फूड और न्यूट्रिशन के मामले में वल्नरेबल स्टेट है। और यहाँ पर कितना प्रतिशत है? 71.2% आबादी वल्नरेबल है, सुभेद्य है। किस मामले में? फूड एवं न्यूट्रिशन के मामले में, खाद्य एवं पोषण के मामले में। मिसिंग डेवलपमेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले भी बात की है भी कि मिसिंग डेवलपमेंट क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो विकास देखी जा रही है, तो यह जो विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसका लाभ क्या समाज के हर तबके को मिल रहा है या समाज का कोई एक तबका उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और जब वह तबका उस लाभ को प्राप्त नहीं करता है तो फिर कहाँ असर पड़ता है? पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर पे। और यहाँ असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट कर यह बात की कि जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह इसलिए क्योंकि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर को बनाए रखना है। इसमें उन्होंने यह बात भी कही कि अगर हम असम में टीनेज प्रेगनेंसी रेशियो की हम बात करें तो वह कितना है? 16.8%, जैसा कि असम के मुख्यमंत्री का कहना है। उसमें उन्होंने कुछ जिलों की एक पूरी की पूरी सूची दी जिसमें उन्होंने ये बात कही कि इन जिलों में टीनेज प्रेगनेंसी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए ये कोइंसिडेंस है कि उन्होंने जिन जिन जिलों के नाम दिए हैं जहां पर कि टीनेज प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा है, वो ऐसे जिले हैं जहां पर विवाह 18 वर्ष से पहले ही हो जाते हैं। साथ ही साथ ये वैसे जिले हैं जहां पर स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया या किसी अन्य स्कूल के साथ उसे मर्ज कर दिया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बात हो रही है? बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक सर्विसेज है, अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी या वहाँ तक लोगों की पहुँच काफ़ी सीमित होगी तो फिर लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें 18 वर्ष से पहले जिन लड़कियों की शादी होती है और अगर उनको सही रूप से अगर सर्विसेज नहीं मिलती है, पब्लिक हेल्थ या पब्लिक सर्विसेज नहीं मिलती हैं, तो फिर यह उनके लिए अच्छी, उनके स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। और अगर हम इसको दूसरी स्थिति में लेकर चलें तो वैसी लड़कियां जिनके विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो जाते हैं और अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं और फिर वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ और पब्लिक सर्विसेज की अगर हालत अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी है और वहाँ तक उनकी पहुँच अगर सीमित है, तो वह उनके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डालेगा। कम्युनिटी फैक्टर, अब यहाँ कम्युनिटी फैक्टर की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असम सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध जो कार्रवाई प्रारंभ की उसमें ये बात कही गई कि एक खास समुदाय को ध्यान में रखते हुए असम सरकार के द्वारा ये किया गया, जबकि असम सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर यह काम नहीं किया गया है। चलिए इन सबसे अलग अगर हम हटकर बात करें कि जिस समुदाय की यहाँ पर बात हो रही है वो समुदाय कौन सी है? वो समुदाय है मुस्लिम समुदाय। तो मुस्लिम समुदाय में विवाह संबंधित क्या कानून है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि मुस्लिम समुदाय में जो विवाह होते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं और उसके अनुसार एक मुस्लिम लड़की की शादी की उम्र हो जाती है कब? जब वह 15 वर्ष या उससे ज़्यादा की हो जाती है या वह तरुण अवस्था को प्राप्त कर लेती है। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि बाल विवाह कोई किसी पर्टिकुलर या किसी खास समुदाय से संबंधित नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 2011 के सेंसस के अनुसार जो 12 मिलियन जिन बच्चों की शादी हुई थी, जिन 10 वर्ष से कम उम्र में, अगर उसकी हम संख्या की बात करें तो उसमें से 84% जो आबादी या 7.8 मिलियन जो लड़कियां थी वो हिंदू समुदाय से थी और उसमें से ज़्यादातर ग्रामीण भारत से आती थी।
वहीं एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर जहां पर की मुस्लिम आबादी कितनी है 68%, 68%। और वहां पर अगर हम देखें कि 18 वर्ष से पहले लड़कियों के शादियों का क्या अनुपात है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, वो सेकेंड लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मैरिज है और वह कितनी है 5.3%। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन यह निकल कर आ रहा है कि अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो वह पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से संबंधित नहीं है या उसके शादी के जो विधान है उससे संबंधित नहीं है, बल्कि जो चाइल्ड मैरिज की जो घटनाएं हैं उसका मुख्य फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। असम सरकार के द्वारा यह कार्य जो किए गए, हो सकता है कि किसी राज्य में बाल विवाह के जो मामले हैं वह और भी बदतर स्थिति में हो, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि चाहे वो असम हो चाहे वो कोई और राज्य हो, बाल विवाह के जितने भी मामले हैं, अगर उसके प्रमुख कारण की हम बात करें वो कारण कौन से हैं, वह सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर उसका प्रमुख कारण है। और वहां पर भी ध्यान रखने की बात यह है कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एक प्रमुख कारण होगा तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे? गरीब प्रभावित होंगे। और अगर बाल विवाह को बिना किसी भी नीति के अगर आप तुरंत उसे रोकने के प्रयास करेंगे, मतलब यह कि सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित नीतियों को दरकिनार करते हुए अगर तुरंत उसको रोकने के हम प्रयास करेंगे तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित भी कौन होंगे? उससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब होंगे। अगर गिरफ्तार भी किया जाएगा तो गिरफ्तार होंगे कौन? गरीब होंगे। और इससे फिर उन्हीं के जीवन यापन में दिक्कत आएगी, क्योंकि जो एक व्यक्ति जो परिवार में कमा रहा है उस परिवार की आजीविका छीन जाएगी अगर वह व्यक्ति जो उस परिवार का मालिक है वह जेल में चला जाता है। यहाँ पर इसलिए बात हो रही है कि बाल विवाह बढ़ सकता है अगर आर्थिक स्थिति खराब होती है, बाल विवाह बढ़ सकता है अगर शिक्षा की स्थिति खराब होती है। क्योंकि यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कोविड पैंडेमिक को देखकर, उसमें यह बात कही गई है कि अगले 10 साल में जो कोविड-19 है उसके कारण यह संभावना है कि 10 मिलियन से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वह बाल विवाह का शिकार हो जाए। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बात की कि असम में असम सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोकने से संबंधित जो कार्रवाई की गई उससे संबंधित विभिन्न आयामों पर। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.